दोस्तों, आज हम फरवरी 2023 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए पहला क्या है। क्वेश्चन कह रहा है मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ। 2000 से छोटी 4 अंक की एक संख्या है, क्या है पता नहीं। मेरा पहला अंक जो है तीसरे अंक का 1/4 है। क्या कह रहा है? पहला अंक। अब कहाँ से पहला अंक? बाएं से। देखिए ये क्या है, बाएं, ये है दाएं। बाएं से जो पहला अंक है वो तीसरे अंक का, तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा? 1 2 3, ये तीसरा अंक इसका 1/4। ठीक है, तो पहला पे तो फिट बैठ रहा है कि ये जो पहला अंक है तीसरे अंक का 1/4 है। 8 का 1/4, 8 को 4 से भाग देंगे 2 आएगा। और क्या कह रहा है? तथा अंतिम अंक जो है वो प्रथम अंक का 8 गुना है। क्या है? अंतिम अंक जो है वो पहले अंक का 8 गुना है। अब देखिए अंतिम अंक तो 1 है, पहले अंक का 8 गुना तो नहीं है, तो ये विकल्प तो नहीं होगा। अब दूसरे विकल्प में आए, पहला अंक क्या होना चाहिए? तीसरे का 1/4, तो वो तो ठीक है। पहला अंक 1 है, तीसरा अंक है 4 है, तो 1 जो है 4 का 1/4 है। लेकिन उसके बाद क्या, अंतिम अंक पहले अंक का 8 गुना है। अंतिम अंक है 2, पहला अंक है 1, 8 गुना तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में आइए, तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है? पहला अंक तीसरे का 1/4, तो पहला अंक है 1, तीसरा अंक है 2, लेकिन ये तो 1/4 नहीं है। 2 का 1/4 तो आधा होता है, यहाँ तो 1 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो निश्चित रूप से चौथा ऑप्शन ही होगा। चेक भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा था? जो तीसरा अंक है, पहला अंक है तीसरे अंक का 1/4 है, तो 1 जो है 4 का 1/4 है। 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा, तो ठीक है। और क्या कह रहा है? अंतिम अंक 8 जो है वो पहले अंक का 8 गुना है, तो 8 जो है वो 1 का 8 गुना है, ये भी ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? प्रथम तीनों अंक का योग 7 है। तो प्रथम तीनों अंक का योग देखिए, पहले तीनों अंक 1 2 और 4, 1 जोड़ 2 3 और 4 7, तो ये योग क्या आ गया? 7 आ गया। मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार है। क्या है? 15 परिवार है। इन परिवार में 300 केजी चावल बांटा गया है। अब कह रहा है हर परिवार को बराबर बांटा गया है। ठीक है, तो टोटल चावल बांटा गया है 300 केजी। परिवार है 15, सबको बराबर दिया है, तो हर परिवार को कितना मिला होगा? सिंपल भाग का क्वेश्चन है। 300 को क्या कर देंगे? 300 को 15 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30, क्या आएगा? 15 दूनी 30 और 0, 15 दूनी 30, 30 कट गया। अब यहाँ क्या बच गया? 0, तो ये 0 यहाँ भी आ जाता है। 20 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो ये हमारा सब परिवार को कितना चावल मिलेगा? 20 केजी। ये सब आया क्वेश्चन है, और देखिए कुछ नहीं है, सिंपल भाग गुना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ना आपको सही से। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? दो संख्याओं का जो 11 और 17 के अनुपात में है, दो संख्याएं हैं, क्या है नहीं मालूम, उनका अनुपात है 11:17। अब कह रहा है उनका लघुत्तम कितना है? 4675 है। अब वो संख्या क्या होगा? तो सिंपल आप देखना स्टार्ट करिए, 55 और 85, इसका अनुपात निकालिए, क्या आएगा? 55 और 85 अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात मतलब भाग देना। 55 और 85 का अनुपात क्या होगा? 5 से काटिए। दोनों किससे कटेगा? जिससे दोनों कटे उससे काटना है। 5 से 55 11 पे, 85 कितना पे? 17 पे। 11/17, 11:17, क्या आ गया? 11। तो पहला कंडीशन तो ठीक बैठ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? लघुत्तम 4675, तो 55 और 85 का लघुत्तम निकालिए, क्या आएगा? 55 85 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 55 है और 85 है, सेम टेक्निक। 5 से काट देंगे, क्या आएगा? 5 से 11, और 85 में क्या? 17। ठीक है, तो ये आ गया। 5 में 11 से करेंगे 55, 55 में 17 से, 55 में 17 से करेंगे तो ये कितना? उतना तो नहीं आएगा। 55 में 17 से 50 लगभग मान लीजिए 850 900 इतना ही आएगा। तो क्या आएगा? लेकिन एलसीएम है 4675, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
अब दूसरे ऑप्शन पे आइए, 275 और 425। दूसरा ऑप्शन क्या है? 275 और 425। अब देखिए 275 और 425 अनुपात भी आप चेक कर सकते हैं। मैं सीधे लघुत्तम निकाल के चेक कर रहा हूँ कि 4600 ये आ रहा है। ये दोनों 25 से कटते हैं, 25 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 11 और 17। अब गुना कीजिए, 25 में 11 से गुना करेंगे, लघुत्तम निकाला। 25 में 11 से कितना? 275। 275 में 17 से गुना कीजिए। अगर आप 275 में 17 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यही जो हमारा आंसर है, ये लघुत्तम जितना दिया हुआ है 4675 आएगा। तो ये 4675 आ रहा है, मतलब यही आंसर है। तो आपको चेक कर लेना है कि दोनों का अनुपात 11-17 होना चाहिए और लघुत्तम निकालने पे 4675 आना चाहिए। जिस वाले ऑप्शन में ये आ जाए आपको आंसर मालूम। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्या कह रहा है? 10 अंकों की एक संख्या है, संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है? 77, 49, 58। क्या दिया हुआ है? 77, 49, 58। पहले लिख लेता हूँ। संख्या क्या है? 77, 49, 58। और क्या है? N1। क्या है? N1। और क्या है? क्वेश्चन में जाइए। और N1 के बाद क्या है? 96 N2। क्या है? 96 N2। ये संख्या है हमारा 96 N2। अब ये कह रहा है कि ये किससे कटता है? ये कट रहा है, ये N1 एक N1 संख्या है जो हमें नहीं मालूम है और N2 नहीं मालूम है। ये दोनों संख्याएं हमें बतानी है। अब ये जो पूरा संख्या है ये किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है और किससे? 9 से कट रहा है, कह रहा है। तो अब आप मुझे बताइए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम तीन, कोई भी संख्या दिया हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसका अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से अगर कटेगा तो वो संख्या भी क्या होगा? 8 से कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए अंतिम 3 अंक क्या है? अंतिम 3 अंक है 9, 6 और N2 नहीं मालूम है, X समझिए इसको। ठीक है, तो ये N2 है। अब हमें ये संख्या क्या, अगर 8 से कटेगा, अगर ये संख्या 8 से कटेगा तो ये पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। तो इसको अगर n के जगह पे N2 के जगह क्या आएगा? क्या आएगा कि ये 8 से कट जाएगा। तो आपको बारी बारी रख के चेक करना है, 0 से स्टार्ट करना है। अगर मैं N2 की जगह 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा? 960। 960 को 8 से भाग देंगे, 12×8 = 96, ये कट जाएगा। मतलब N2 क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। क्या हो सकता है? 9, 6, 8 भी अगर रहेगा तो 968 भी क्या होगा? 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो N2 के जगह 0 होगा या 8 होगा। लेकिन केवल 8 से ही नहीं कट रहा है, ये संख्या कह रहा है कि ये किससे कट रहा है? 9 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो अब 9 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। जैसे सारे अंक को जोड़िए, 7 और 7 14, 4 18, 9 27, 5 32, 8 40, 1 41, 9 50, 6 56। कितना आ गया? 7 7 14, 4 18, 9 27, 5 32, 8 40। ये तो N1 का पार्ट है, 1 40, 9 49, 6 55। कितना आ गया? 55 आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ क्या रहेगा कि ये 8 से कटेगा। अगर मान लीजिए यहाँ तक 55 आ गया, ठीक है। अब N2 तो हमें मालूम है, अगर N2 के जगह क्या हो? N2 अगर 0 हो जाए, N2 अगर 0 हम मान लें तो 55 हो रहा है, तो 55 में और क्या जोड़ने पे 9 से कटेगा? तो 55 में कितना? 8 जोड़ देंगे। अगर N1 8 रहेगा तो 55 और 8 63 हो जाएगा, तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? मतलब N1 क्या हो सकता है? N1 8 हो सकता है अगर N2 0। अब उल्टा दूसरा मान के देखिए, अगर N2 को 8 मान ले
तब क्या होगा, N2 अगर 8 हो जाएगा तो 55 8 63 ऐसे ही हो जाएगा, तब N1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो या तो N1 0 है और N2 8 है, या N2 0 है N1 8 है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं कि इसमें किस वाले ऑप्शन में ऐसा है। तो देखिए 0 8 वाला एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है हमारा, 0 8 या 8 0 रहता तो दोनों होता। तो ये हमारा एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर डाउट है तो फिर से देखिए। क्या करना था कि आपको 8 के विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम तीनों अंक 8 से कटने चाहिए। तो अंतिम तीनों अंक 8 से कटने के लिए अगर 9 6 था तो यहाँ क्या होना चाहिए, अगर 0 रहेगा तो 960 हो जाएगा, 8 से कटेगा, या 968 रहेगा तो भी 8 से कट जाएगा। ठीक है, अब अगर ये से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 9 से कट विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, सारे अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। तो सारा अंक जोड़ा 7 7 14 4 18 और 9 27 5 32 8 40 9 49 6 55, क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। मतलब अब 55 में क्या जोड़ने पे वो 9 से कटेगा, 55 का नेक्स्ट कौन सा संख्या है 9 से कटने वाला, तो 63 है, 9 सते 63। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8। मतलब N1 और N2 मिला के 8 आ रहा है। क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब कोई इसमें एक 0 होगा। अब हमें मालूम है N2 0 या 8 में कोई हो सकता है। तो अगर N2 8 होगा तो N1 0 होगा, अगर N1 8 होगा तो N2 0 होगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा। तो हमारा ऑप्शन से देख के हमने बता दिया कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है संख्या ये जो है इसमें अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। स्थानीय मान पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप इसको करके ही रखिए। संख्या देख लीजिए पहले, संख्या क्या है, संख्या है 54 324 और 13। संख्या है 54 324 13। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें 4 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो 4 कहाँ कहाँ है, देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। अब स्थानीय मान निकालते कैसे हैं, इधर से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, ये आ गया सैकड़ा। तो क्या हो जाएगा, इसका इस 4 का स्थानीय मान सैकड़ा मतलब 100, 4 गुने 100 400 हो जाएगा। फिर अब इस 4 का देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या आ गया, लाख। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 लाख। इसका मान क्या हो जाएगा, 4 लाख। अब इन दोनों का योग बताना है। तो 4 लाख और 400 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 लाख 400। हमारा आंसर क्या होगा, 4 लाख 400। तो 4 लाख 400 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताना। तो पहले आप देखिए, किसी भी संख्या का किसी भी अंक का सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। मैं आपसे पूछूं 5 अंक का सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, तो सिंपल तरीका है, 1 लिखना है और इससे एक कम 0 लगाना है। 5 से 1 कम मतलब 4 0 लगाना है। तो ये है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। और क्या कह रहा है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, उतना 9 लगा देते हैं, जितना 4 है तो 4 9 9,999। अब इन दोनों का योग बताना है, 10,000 और 9,999 जोड़ने पे क्या आएगा, 10,000 9 19,999। हमारा आंसर क्या होगा, 19,999। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, क्या है, पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में कितना घूर्णन करते हैं, 1.5 घूर्णन करते हैं, तो आप किस दिशा में देख रहे हैं, कितना घूर्णन करते हैं आप, 1.5 घूर्णन करते हैं। ठीक है, 1 पूरा 1/2 घूर्णन करते हैं।
क्या कह रहा है, व्हाट डायरेक्शन विल यूपीएस? यूपीएस स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक वन एंड हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। क्या कर रहे हैं आप, एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप इसको क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए किस कौन सा दिशा है, ये मान लीजिए दक्षिण और ये मान लीजिए उत्तर है, ये दक्षिण है, इसको पूरब मान लीजिए, ईस्ट, ठीक है, ये हो गया वेस्ट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आप किस दिशा में कितना राउंड मारना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कैसे होता है, क्लॉकवाइज होता है ऐसे, इस दिशा में, ठीक है। तो कितना चक्कर लगाना है, 1.5 चक्कर लगाना है। तो एक चक्कर में आप कहाँ आएंगे, एक चक्कर में, एक चक्कर अगर आप लगाएंगे तो एक चक्कर में फिर वापस यहीं आ जाएंगे। आधा चक्कर में कहाँ जाएंगे, इधर से इधर चले जाएंगे। तो अब आप कहाँ किस दिशा की ओर देख रहे होंगे, पश्चिम दिशा की ओर देख रहे होंगे। क्लियर आंसर है, ठीक है। तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे, तो पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत आ रहा है, 5 पूरा 1/3 और 2 पूरा 2/3 समकोणों का मान क्या है, माइनस 5 1/3 माइनस 2 2/3, इसका मान बताना है। तो पहले सिंपल आपको घटा देना है, 3 5 15 1 16/3, ठीक है। और माइनस में कितना, 3 2 6 2 8/3। तो इन दोनों को घटा दिए, क्या आया, लघुत्तम 3 आया, 16 में 8 गया, 8/3। क्या आ गया, 8/3। अब इस समकोण का मान बताना है। तो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री होता है, तो 8/3 समकोण बताना है। इसको 90 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 90 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30/240। कितना हो जाएगा, 240। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 240। हमारा आंसर हो जाएगा 240। क्लियर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नंबर ऑफ लाइन, पतंग में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। पतंग में सममित रेखा का संख्या क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए पतंग किस तरह का आकृति होता है। देखिए पतंग इस तरह का होता है, पतंग इस तरह का आकृति होता है। तो सममित रेखा किसको बोलते हैं, वैसा रेखा जो क्या करे, किसी भी ज्यामितीय आकृति को दो ऐसे भागों में बांटे कि एक भाग को दूसरे पे ढक दे तो पूरा पूरा ढक ले, तो क्या उसको बोलते हैं रैखिक सममिति। अब मान लीजिए अगर हम ऐसे लाइन खींच दे तो क्या हो जाएगा, इधर वाला जो पूरा पोर्शन है और इधर वाला जो पूरा पोर्शन है दोनों सेम। अगर इस वाले को हम इधर ढके तो इसको पूरा पूरा ढक लेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा, दूसरा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसा खींचेंगे तो ये पोर्शन और ये पूरा पोर्शन ये तो बराबर नहीं है, ये साइज इनका अलग अलग है। तो इसीलिए पतंग में केवल एक रैखिक सममिति होती। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। अब देखिए कह रहा है प्रिया एक दुकान पे 500 का नोट लेके गई है। उसने क्या किया है, एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सर पे लगाने वाला तेल, एक कंघी और शैम्पू खरीदा है। कितने प्राइस में, 36 85 110 160 और 13। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया और 95 रुपया दुकानदार ने वापस किया। अब बताना है कि दुकानदार ने कम दिया है, ज्यादा दिया है या क्या दिया है। तो पहले आप देखिए कि कितने का सामान खरीदा, 36 और 85 कितना हो जाएगा, 15 121, 121 और 110 कितना हो जाएगा, 231, 231 और 160 कितना हो जाएगा, 391, 391 और 13 कितना हो जाएगा, 404।
मतलब 500 नोट दिया और 404 का सामान खरीदा, तो 500 में 404 घटा दीजिए, उसको कितना वापस करना चाहिए? 500 माइनस 404, 96 रुपया वापस करना चाहिए था दुकानदार को। लेकिन दुकानदार ने कितना वापस किया है? 95 ही किया है, जबकि उसको 96 करना था। मतलब दुकानदार ने 1 रुपया कम वापस किया है। क्या किया है? 1 रुपया कम वापस किया है। तो पहला ऑप्शन होगा, दुकानदार ने रुपया 1 कम वापस किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि श्रीमान हरि ने एक वसीयत की, ठीक है, जिसमें अपने 2 बच्चे आर्या और भारती को क्रमशः इतना का वाले प्लॉट दिए, परंतु एक बच्चे को प्लॉट दिया क्या? 20 गुने 90 वाला, दूसरे बच्चे को दिया 30 गुने 60 वाला। लेकिन अब 2 बच्चों को अपना 2 खेत दिया, एक का क्षेत्रफल 20 गुने 90 था, एक का 30 गुने 60 था। लेकिन बच्चे इससे खुश नहीं है, कह रहा है बच्चे खुश नहीं है। अब क्या कारण हो सकता है बच्चों के खुश नहीं होने का? तो अब कह रहा है पहला, आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। चलिए अगर ऐसा मान ले भी कि उसको लगा होगा ऐसा, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है दोनों बच्चे क्यों नहीं खुश थे, इसका कारण। तो ऐसा तो नहीं, हम तो केवल आर्य के खुश नहीं होने का कारण बता रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में भारती क्यों खुश नहीं थी, ये कारण बता रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा कारण क्या है? उनका विचार था कि उनके प्लॉटों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। ठीक है, यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों बच्चों का हमें बताना है कि दोनों बच्चे खुश क्यों नहीं थे। आखिर क्या कारण था कि दोनों बच्चे खुश नहीं थे? तो यही कारण रहा होगा। उनको लग रहा है कि 20 गुने 90 कुछ अलग होगा, 30 गुने 60 का मान कुछ अलग होगा। तो उन दोनों का विचार था कि उसका क्षेत्रफल समान नहीं है। ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि इंडिविजुअल एक एक आदमी का बता रहा है, लेकिन हमें पूछ रहा है कि दोनों बच्चे क्यों खुश हैं। ठीक, अगला देखिए। अगला कह रहा है किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। क्या हो रहा है? 1 सेंटीमीटर में 1 मिनट में कितना पानी का लेवल उठ रहा है? 2 सेंटीमीटर। कीर्ति ने इस ऊंचाई को 9:45 AM पर मापना प्रारंभ किया। अब स्टार्ट किया है नापना 9:45 पे। 9:47 पे ऊंचाई था 23 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 9:40 पे ये ऊंचाई कितना रहा हो। तो सिंपल देखिए क्या क्वेश्चन। मान लीजिए कोई भी बर्तन है, पानी का ये बर्तन है या कुछ भी है। मान लीजिए पानी का लेवल क्या है, अभी यहाँ है कुछ 9:40 पे। मान लीजिए कितना टाइम हो रहा है? 9:40 से हो रहा है टाइम। अब यहाँ क्या हो जाएगा 9:40 पे? मान लीजिए पानी का लेवल हमें नहीं मालूम, 9:47 पे मालूम है कितना? 23। 9:47 पे कितना है? 23 सेंटीमीटर। अब 23 है, हर 1 मिनट में कितना हो रहा है? वो ये है 9:47 का पोजीशन। ये कितना है? 9:47 का पोजीशन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट में कितना ये हो रहा है? 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर। तो 9:40 से 9:47 कितना मिनट हुआ? 7 मिनट। तो 1 मिनट में 2 बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो 7 मिनट में कितना बढ़ा होगा? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा? 14 बढ़ा होगा। मतलब अगर 9:47 में जितना है, 9:40 में उससे 14 कम होगा, क्योंकि हम पीछे का पूछ रहे हैं। तो ये अगर 9:47 में 23 सेंटीमीटर है, तो 9:40 में इससे 14 कम होगा। 23 में 14 घटा दीजिए, कितना होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। लेवल क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला देखिए। अब कह रहा है कि किसी का स्कूल की एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए। 25 विद्यार्थी का रक्त समूह दिया है। अब कह रहा है कि ए और ए बी वाले विद्यार्थी की संख्याओं का अंतर बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको देख लेना है ये वाले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए वाले कितने हैं? 8। ए बी वाले कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। तो इस ए वाले 8 है, ए बी वाले 4 है, तो अंतर कितने का है? 4 का है। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अब कह रहा है इन प्रेक्षणों के औसत और परिसर का अंतर बता। क्या करना है? औसत और परिसर का अंतर बताना है। तो किसी भी संख्या का 5 संख्या 10 संख्या का औसत क्या होता है? औसत होता है सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और उस संख्या से भाग दे दीजिए जितना संख्या है टोटल। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या है। इन सभी को जोड़ दीजिए 32 41 54 35 26, इन सभी को जोड़ के 10 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो औसत निकल जाएगा, वो जो भी निकलेगा। ठीक है, अब परिसर क्या होता है? परिसर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान है 54 और न्यूनतम मान कितना है 23। तो 54 में 23 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 31। 54 में ये घटा देंगे कितना आ जाएगा? परिसर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे ज्यादा 54 है, सबसे कम 23 है। 54 माइनस 23 आ जाएगा 31। ठीक है, तो 31 जो हो गया परिसर हो गया। औसत आपने निकाल लिया था जोड़ के 10 से भाग देके। अब जो औसत आया और परिसर आया दोनों को घटा के बता देना है कि क्या है। आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि 5 स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? 5 का वर्ग, 5 गुने 5 25 जो है वो 12 जोड़ 13 के बराबर। 7 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? 24 जोड़ 25 के बराबर। 11 का स्क्वायर किसके बराबर है? 60 और 61 के बराबर। तो यहाँ देख रहे हैं, तो इसी तरह से हमें बताना है कि 17 का वर्ग किस किस के बराबर होगा। तो सिंपल मैं कहूंगा, कुछ दिमाग मत लगाइए, आप देखिए 17 का वर्ग क्या होगा? 17 गुने 17, 17 गुने 17 कितना हो जाएगा? 17 गुने 17 हो जाएगा 289। क्या हो जाएगा? 289। अब ऑप्शन से देख लीजिए कि किस वाले ऑप्शन में दोनों को जोड़ने पे 189 आ रहा है। और एक चीज और देख लेना है, इन सभी चीज में एक चीज गौर करिए, सब में कितने का गैप है? एक एक का गैप है। 12 और 1 13, 24 1 25, 60 और 100। तो आपको देख लेना है वो दो संख्या जिनको जोड़ने पे 289 आ रहा हो और दोनों में एक का अंतर हो। तो 144 और 145 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 289 आएगा। बाकी किसी को जोड़ने पे नहीं आएगा। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात